कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की वो मोज़ा नुमा किताब है कि जिसकी दूसरी लाइन ही में अल्लाह इंसानियत को चैलेंज करते हुए कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। और जब ये दावा कर लिया गया कि इस कलाम पाक में कोई बातिल चीज दाखिल नहीं है तो इसकी हिफाजत का इंतजाम करना भी जरूरी था ताकि बाद में कोई इसमें तहरीफ न कर सके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम ही में फरमाया कि बेशक हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी अल्लाह ताला का ये वादा पूरी तरह कार फरमा है। आज की वीडियो में हमने कुरान पाक के इसी मौज़े पर गुफ्तगू करनी है और आपको रूस की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि जहां किसी जमाने में अजान देने और नमाज पढ़ने पर बाकायदा पाबंदी थी, मगर कराची से गए हुए एक मुसलमान ने वहां पर ऐसी क्या सूरत हाल देखी जो आपकी आंखें भी नम कर देगी। अपने इस मुल्क में तमाम तर आज़ादी होने के बावजूद हम खुद तो मस्जिद में नहीं जाते, बाजार आबाद हैं लेकिन मस्जिदें वीरान हैं। लेकिन ये सब हमारा अपना इंतखाब है। लेकिन ऐसे मुल्क की दास्तान हम आपको बताएंगे जहाँ मजहब की तालीमात पर अमल करना बाकायदा एक जुर्म था जिस पर आपको कड़ी सजा भी होती थी। कम्युनिज्म के इस तूफान के बारे में बताएंगे जो रूस से उठा और वो बहुत से मुल्कों को अपनी लपेट में लेता चला गया। उस तूफान के दौरान भी अल्लाह ताला अपनी किताब की हिफाजत किस तरह करता रहा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी और तारीखी वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, लगभग ये वाक़या 1973 के आसपास का है कि जब रूस में कम्युनिज्म का तूती बोलता था। वहाँ कोई भी मजहब अख्तियार करने पर बाकायदा पाबंदी थी और लोग ये समझते थे कि इस दुनिया का खालिक कोई भी नहीं है और इल्हाद यानी अल्लाह ताला के वजूद से इनकार ही यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन समझा जाता था। ये फितना नुमा तूफान उस वक्त बड़ी तेजी के साथ दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा था। दुनिया ये इतराफ करने पर मजबूर हो चुकी थी कि बहुत जल्द एशिया सुर्ख हो जाएगा, यानी कम्युनिज्म के रंग में रंगा जाएगा। ये उन्हीं दिनों की बात है कि कराची से एक ब्यूरोक्रेट मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। उन्होंने वहाँ की सूरत हाल को किन अल्फाज में बयान किया, उन्हीं की जुबानी सुनिए। उनका कहना है कि जुमा का रोज था और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जुमा कहाँ पर अदा किया जाएगा, यहाँ तो मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है। एक दो मसाजिद को टूरिस्ट की कयामगाह में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ 2 मसाजिद ही हैं इस शहर में जो कभी कभार बंद और कभी खुली होती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मस्जिद का एड्रेस दे दें, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ और जुम्मा की नमाज अदा कर लूंगा। अपने दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहाँ पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पास खड़े एक शख्स ने बताया कि पड़ोस ही में एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी होती है। मैं उस आदमी की जानिब गया और उसे कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज अदा करनी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन इस बात पर अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। मैंने उसे जवाब दिया कि देखें, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बेहद खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की अपनी सी कोशिश करने लगा। इस सारे काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े जवान बच्चे मर्द औरत सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन शख्स है जिसने अपनी मौत को आवाज दे दी है। लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई भी ना आया। खैर, मैंने जुमा क्या अदा करना था, क्योंकि अकेला ही था, बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। जब मैं हजूम में से गुजर कर वापस जाने लगा तो उस हजूम में से एक बच्चा मेरे पास आया और आहिस्ता से आवाज से कहने लगा कि मेरे वालिद की ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने आए। पहले पहल तो मैंने इनकार किया, मगर उस बच्चे के पुरखुलूस इसरार पर मुझे दावत कबूल करना पड़ी। मैं उसके साथ उसके घर में दाखिल हुआ तो वहाँ पर तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने उनके साथ खाना खाया, चाय पी और उसके बाद उनसे गुफ्तगू करने लगा। एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा कि जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि ये पढ़कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा, फिर अपने वालिदैन की जानिब देखा और उसके बाद डरते डरते बाहर दरवाजे की जानिब तकने लगा।
मैंने शायद ये सोचा कि इसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, चुनाचे उसको शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने कुरान पाक की एक आयत पर उंगली रखी और उसे पढ़कर सुनाना ही शुरू किया कि वो आगे फर पढ़ने लगा और फिर कुरान देखे बगैर वो पढ़ता ही चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा है। मैंने उसके वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक का नुस्खा मौजूद नहीं है। किसी के घर से कुरान पाक का नुस्खा तो क्या, आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसे सख्त तरीन सजा मिलती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। मैंने उनसे हैरत से दरियाफ्त किया कि इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सीखा, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास मौजूद ही नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में कुरान पाक के कई हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी फरोश तो कोई किसान। हम उनके पास काम करने के बहाने अपने बच्चों को भेज देते हैं और वो मेहनत मजदूरी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन नास तक जुबानी कुरान उन्हें पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास चूंकि कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान हकीम देख कर नहीं पढ़ सकते, मगर नाजरा की बजाय जब उनके सामने जुबानी कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो वो फर सुनाने लगते हैं। इस वक्त भी बाहर गली मोहल्ले में आपको जितने बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अक्सरियत हाफिज कुरान है। यही वजह है कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान पाक का नुस्खा रखा तो उसे पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने उसे आयत सुनाई तो वो आगे सुनाने लगा, और अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना सकता था। ख़वातीन हज़रात, वो ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि उस रोज मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मौज़े देखे। जिस मुआशरे पर कुरान पाक पर पाबंदी लगा दी गई और घरों में उसका रखना जुर्म करार दे दिया गया था, उस मुआशरे की मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादातर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतों के सीनों में कुरान हिफ्ज हो चुका था। मैं जब उस घर से निकला और बाहर बच्चों को खेलते कूदते देखा तो मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगाई, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला का ऐसा अजीमुशान कलाम है कि जिसके मौजे हर दौर में नजर आते रहते हैं। ऐसा ही रूस से मंसूब एक मौजज़ा कारी बासित ने कुरान पाक की तिलावत के एक प्रोग्राम में सुनाया। जब मिस्र के कारी बासित से यह सवाल पूछा गया कि आपने सारी जिंदगी लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया है, क्या इस दौरान कोई ऐसा लम्हा भी आया कि जब आपने कुरान का कोई जिंदा मुआजिज़ा देखा हो? कारी अब्दुल बासित फरमाने लगे कि ये उस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। उसने रशिया का सरकारी दौरा किया और रूस में वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। जमाल अब्दुल नासिर मॉस्को पहुंचा। उसने वहाँ जाकर अपने मुल्की अमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त तबादला ख्याल के लिए रखा हुआ था। जब वो आपस में गुफ्तगू करने लगे तो उन कम्युनिस्टों ने कहा कि जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो जो कम्युनिज्म का बुनियादी माखिज है। तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ, हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करवा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किए जाओगे। इस्लाम को छोड़ो और कम्युनिज्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर ने उन्हें इसका जवाब तो दिया, मगर उनके दिल को तसल्ली ना हुई। इतने में मुलाकात का वक्त खत्म हुआ और वो वापस आ गए, मगर उनके दिल में कसक बाकी रह गई कि मुझे इस्लाम की हक्कानियत को और भी ज्यादा वाज़ेह करना चाहिए था। इस वाक़े के 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासिर को एक मरतबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर की जानिब से लेटर मिला कि आपने तैयारी करनी है और मेरे साथ मॉस्को जाना है। कारी साहब कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासित की जरूरत तो सऊदी अरब या अरब अमारात में या पाकिस्तान में हो सकती है जहाँ मुसलमान बसते हैं। मॉस्को, रशिया, जहाँ खुदा से बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग रहते हैं, वहाँ कारी अब्दुल बासित की क्या जरूरत? खैर, हुक्म के मुताबिक तैयारी की और सदर साहब के हमरा वहाँ पहुंचा। वहां उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। उसके बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख्याल के लिए रखा था। फरमाने लगे कि इस मर्तबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और उनसे कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो पूछने लगे कि ये क्या पढ़ेगा, तो उन्हें जवाब मिला कि ये कुरान की तिलावत करेगा। उन्होंने कहा कि पढ़िए। कारी अब्दुल बासित फरमाते हैं कि मुझे इशारा मिला तो मैंने सूरह ताहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि मैंने जब वो रुकू तिलावत करके आंख खोली तो कुरान का मुआजिज़ा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं के साथ रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर मालूम नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारा दिल मोम हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। और यही कुरान का जिंदा मुआजिज़ा है कि जो कुरान को जानते
जानते और समझते भी नहीं हैं, जब वो कुरान को सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में तासीर पैदा कर देता है। और एक हम हैं कि जिनके लिए कुरान उतारा गया था, वो इसे पस्से पुष्ट डालकर ख्वाब गफलत का शिकार हैं। आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद महज यही था कि आप पर यह पैगाम वाज़ेह कर दिया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।